जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको गुरुजी के साथ की जो जर्नी है वो बताऊंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो गुरुजी कहते हैं जिस दिन तूने मेरा स्वरूप देखा था तब से मेरी ब्लेसिंग्स तुझ पे पड़नी शुरू हो गई हैं। और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है किस दिन मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप देखा था, लेकिन जो मेरी कॉन्शियस को पता है वो है 22 जनवरी 2024। बट उससे पहले एक ऐसी शक्ति थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा, सुख में दुख में कभी मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे कभी टूटने नहीं दिया। और अब मुझे समझ आता है वो कोई और शक्ति नहीं, मेरे गुरुजी ही, मेरे गुरुपा ही मेरे साथ थे। उन्होंने कभी भी मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं दिया। बहुत दुख आए, बहुत दुख आए, लेकिन हमेशा वो साथ थे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ 22 जनवरी 2024 मेरी मम्मी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया जब वो बड़े मंदिर से होके आई। मुझे पता नहीं क्या था कि मैं एकदम ही उनसे कनेक्ट हो गई। मुझे ऐसा कोई मन में डाउट नहीं आया कभी भी कि बस मम्मी ने बोला और मैंने यूट्यूब पे उनके बारे में सर्च किया और मैं सत्संग सुनने लग गई। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं ऐसा क्यों था कि जैसे मेरे घर में भी लोग हैं बहुत सारे जो नहीं मानते हैं गुरुजी को। मेरा भाई अभी कनेक्टेड नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड कनेक्टेड हैं लेकिन नॉट दैट मच। बट उनमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। बट मेरे को आई डोंट नो, मम्मी ने जब बताया तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या वो कनेक्शन था जो एकदम होता चला गया, अपनी तरफ खींचते चले गए गुरुजी मुझे। कुछ और दिखना बंद हो गया। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने टीवी ही नहीं देखती हूँ। मैं सारा दिन अगर जो भी होता है मेरे मन में सिर्फ गुरुजी का ही सब चलता है। मुझे गुरुजी के पास सत्संग में भी जाना था। जब मैंने मुझे नहीं पता था पहले गुरुजी की जैसे फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं, मेरे पास वो नहीं थी। मैंने फ़ोन में ही डाउनलोड करी। मैं फ़ोन में ही उनके स्वरूप के साथ बात करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ चाय पीती थी। तो एक ऐसा लगा जैसे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया हो। लाइफ में हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड, क्योंकि जहाँ पे सब लोग जैसे पार्टीज़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट आई वॉज लाइक लिटिल डिफरेंट। आई वॉज अ वेरी होमली सोल। घर में अकेले रहना मुझे पसंद था और अभी भी है। बट गुरुजी के आने के बाद एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया जिसके साथ मैं अपने सारे सुख दुख साझे कर सकती हूँ। गुरुजी अभी बोलते हैं कि तू मेरे साथ बात किया कर। मैं करती हूँ, लेकिन फिर जब उनके स्वरूप को देखती हूँ ना, पता नहीं सब कुछ भूल जाती हूँ, गुरुजी को ही देखती रहती हूँ और गुरुजी को बस यही बोलती हूँ कि हमेशा अपनी इस बच्ची के और अपने इस मेरी परिवार के साथ में रहना। ये जो हाथ आपने मेरा पकड़ा है गुरुजी, इसको छोड़ना मत। बहुत सारे चीज़ें मेरी लाइफ में गुरुजी ने ठीक की।
मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा फ्रोज़न शोल्डर था, फिज़ियोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, बट इट वाज नॉट गेटिंग बेटर। गुरुजी ने पता नहीं क्या किया और वो ठीक हो गया। मेरे लेफ़्ट लेग नी में बहुत पेन था, मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी। गुरुजी ने वो ठीक किया। मैं सत्संग ही सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे उसी नी में बहुत पेन हुई। आने के बाद उसी पे चोट भी लगी, ब्रूज भी हुआ, लेकिन वो दर्द ख़त्म हो गया। सॉरी संगत जी। गुरुजी ने बोला, मैंने तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक निकाला है। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में बहुत चीज़ें पड़ी हैं तो निकाल। मेरे को समझ ही नहीं आया था। फिर गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि तेरे मंदिर में एक धागा पड़ा है, एक कई ऐसी चुन्नियाँ पड़ी थी, बहुत कुछ था, बेडरूम में भी था। सब कुछ गुरुजी ने निकलवा के उसको बाहर निकलवा दिया। एक और धागा गुरुजी बोल रहे थे कि देख, मेरे को नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप, मैं तो देख देख के थक गई हूँ, अब आप ही देखो और उसको कर दो। तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है, तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरा धागा निकाल देता है तेरे घर तो। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। आप हर जगह हमारे साथ हो गुरुजी। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे हर जगह 7 की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। वो अपनी प्रेजेंस किसी न किसी फॉर्म में हमेशा दिखा देते हैं। मैं कभी डाउन होती हूँ, देयर आर डेज़ व्हेन आई एम वेरी हैप्पी। जब गुरुजी जब टेस्ट लेते हैं तो वो डेज़ होते हैं व्हेन आई एम वेरी अपसेट, बट गुरुजी फिर भी एक हमारा मूड अपलिफ्ट करते हैं। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इवन दो उनका टेस्टिंग फेज़ होता है, गुरु हैं, हम शिष्य हैं, हमें बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन वो फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब तुम्हारे कर्म हैं उनको निकालने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़े कष्ट आएंगे। वो 10% ही कष्ट होते हैं। कहते हैं तुमसे वो 10% कष्ट भी नहीं सही जाएंगे, वो भी मैं ही तुम्हें करवाऊँगा। तो वो सही है, बिल्कुल सही है। हम इंसान जब कुछ गलत काम करता है तो हम नहीं सोचते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, हमारे में अहम आ जाता है। लेकिन जब कुछ कष्ट आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, बट हमारे गुरुजी हमारी तब भी हमारी हेल्प करते हैं। हर जगह हर चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। कितनी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। मेरी बेटी वो स्टेयर्स से अपने स्कूल में नीचे आ रही थी, तो वो बोली कि मम्मा मैं गिरने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को माइंड में टेलीपैथी बोला कि रेलिंग्स को पकड़ ले। शी हेल्ड द रेलिंग्स। उसके बाद उसको बिल्कुल छोटी सी चोट लगी। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों से आपने हमें बचाया है। कुछ तो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं चलती, हमारे आप ऐसे ही निकाल देते हो। गुरुजी कहते हैं तेरे ऊपर मारन क्रिया की हुई थी ब्लैक मैजिक से, वो मैंने हटाई है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हमें नहीं पता कौन क्या करता है, किसी के मन में क्या चल रहा होता है, बट अपने बच्चों को संभाल के रखना गुरुजी। हम तो बस इतना हमें वो देना कि हम आपकी भक्ति कर सकें, अच्छा इंसान बन सकें। कोई बुरा है तो उसके साथ हम बुरे ना बने। वो देखने वाले, वो सब करने वाले आप ही हो। आप ही उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे गुरुजी। बस अपने चरणों के साथ लगा के रखना गुरुजी। गुरुजी मेरी डॉटर, बड़ी डॉटर, एक दिन उसका एग्ज़ाम था और हमारे यहाँ पे सत्संग था। वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाई, वो बहुत टेंशन में थी। अगले दिन बोलती है कि मैं क्या करूँ। मैंने उसको समझाया कि जस्ट लुक आउट फॉर वन मैजिक इन अ डे। गुरुजी का नाम लेके जाओ और लुक आउट फॉर दैट मैजिक। उसका उस दिन वो टेस्ट कैंसिल हो गया। एक दो दिन वो बीमार थी, वो स्कूल नहीं जा पाई, जिसकी वजह से उसके जो असाइनमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे, बट वो क्वार्टर का एंड था। बट फिर वो बहुत रोई, बट गुरुजी ने फिर साथ दिया और उसका वो जो 2-3 दिन और एक्सटेंड कर दिए। तो गुरुजी तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते।
हर पल हर क्षण वो हमारे साथ हैं। लेकिन गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ अपने भक्त को, अगर कुछ रस रह गया तो क्या फ़ायदा। तो गुरुजी आप अपना मेहर भरा हाथ रखना हमारे ऊपर। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, जो आपने करना है हमारे साथ, हमारी बागडोर आपके हाथ में है और हमें पता है कि आपसे अच्छा हमारे बारे में कोई और सोच नहीं सकता। तो जैसे अपने बच्चों की लाइफ के साथ करना है, जैसा हमारे साथ करना है आप करना, बट हमारा साथ मत छोड़ना मेरे गुरुजी। और मेरे को अपने घर पे सत्संग कराना था। मेरे पास स्वरूप नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मन में इच्छा थी कि महाशिवरात्रि पे हो जाए, लेकिन महाशिवरात्रि पे वो सत्संग किसी और के घर था। गुरुजी ने 7 मार्च को सत्संग मेरे घर यहाँ पे करवाया। ये गुरुजी का ही घर है। तो उसका अरेंजमेंट, मैंने तो एक स्वरूप मांगा था, गुरुजी ने 5 स्वरूप भेजे मेरे को। ब्रेसलेट स्वरूप भेजे, पॉकेट स्वरूप भेजे, लॉकेट स्वरूप भेजे। गुरुजी ने तो मतलब कहते हैं ना कि हम मांगते हैं, कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करो। मैंने तो एक स्वरूप मांगा था, उन्होंने तो मेरे को पूरा भंडारा दे दिया। शुक्राना गुरुजी। वो सत्संग इतने अच्छे से हुआ। गुरुजी से हम जो इच्छाएं रखते हैं वो गुरुजी एकदम झट से पूरी कर देते हैं। बट गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मेरे से मांगो नहीं, मेरे से मैनू मनो। तो हमें गुरुजी को मानना है। गुरुजी जो हमारे लिए करेंगे वो सही करेंगे। गुरुजी आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि अपना मेहर भरा हाथ अपने गुरु परिवार पे रखना, सबको खुशियाँ देना गुरुजी। जितने दुख हैं इस गुरु परिवार से सब निकाल देना। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके टेस्ट में भी पास होंगे, क्योंकि जितने मैं सत्संग सुनती हूँ इतने प्यारे प्यारे सब लोग होते हैं जो अपने सत्संग सुनाते हैं। तो गुरुजी ने जिनको चुना है वो तो एक मुझे लगता है कि वो सारे बहुत प्यारे हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत गलतियाँ तो कर सकती है लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, और ये बिल्कुल सही है। तभी गुरुजी ने हम लोगों को चुना है। गुरुजी हमेशा हमारा साथ देंगे। जो मेरे मन में इनिशियली डाउट्स होते थे कि कहीं गुरुजी हमें छोड़ तो नहीं दोगे, तो नहीं, गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने नहीं चुना गुरुजी को, गुरुजी ने ही चुना है। और पहले भी गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी उनके दर पे सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो गुरुजी चाहते थे, क्योंकि वो महाशिव हैं। महाशिव की मर्ज़ी के आगे तो कोई किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है। और हमें इतना प्राउड फील होना चाहिए कि हम महाशिव की संगत हैं, हम महाशिव के शिष्य हैं। जो महाशिव के शिष्य हैं उन्हें किसी प्रॉब्लम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा परमात्मा है। हर पल हर क्षण 24 घंटे है। गुरुजी शुक्राना हर चीज़ का। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।